जय हिंद एवरीवन। अपनी इस सीरीज में आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 के उत्तर को देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रश्नों के उत्तरों को देख लिया है। यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है वह यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 से रिलेटेड है, अर्थात यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2016 से संबंधित है यह प्रश्न। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में आपसे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब यहाँ पर आपको 2 टेबल्स या 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, उनको आपको सही तरीके से मैच करना है। एक को सही उसके दूसरे जो कॉलम में विकल्प दिया हुआ है उससे सही तरीके से मिलान करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सूची 1 में संस्थान है, सूची 2 में अनुच्छेद है। तो यहाँ पर पहला जो ए है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया हुआ है, बी में वित्त आयोग दिया हुआ है, सी में आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकरण दिया हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग डी में दिया हुआ है। इधर जो अनुच्छेद दिए हुए हैं सूची 2 में उनको देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 315 दिया है, उसके बाद अनुच्छेद 280, फिर उसके बाद अनुच्छेद 148 और आखिर में आप देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर अनुच्छेद 323 ए। तो इसको हम लोग थोड़ा ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 में ए को देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैग बनेगा। तो कैग को अगर हम लोग इसको थोड़ा ब्रेक करें तो CA और जी हो जाएगा। जैसे आप किसी को सम्मान के साथ बुलाते हैं, जैसे माता जी, पिताजी या दादाजी, दादी जी, मास्टर जी, या किसी को भी आप सम्मान से बुलाते हैं तो आप जी लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे CA आप जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो अगर आप उनको सम्मान से बुला रहे हैं किसी को, कोई CA को आप जानते हैं किसी CA को, तो आप उनको सम्मान से बुलाएंगे तो आप कहेंगे CA जी। तो इसको अगर आप किसी को कहेंगे CA जो काम करते हैं वो लेखा जोखा का काम करते हैं, अर्थात पैसे से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित काम करते हैं, तो आप कहेंगे, इसको थोड़ा ट्रिक से बना लीजिए कि CA जी 51 रुपये में काम नहीं करेंगे, CA जी अब 151 रुपये में काम करते हैं। तो जो CA जी है वह आप 151 आपने बना लिया। उसके बाद ये 3 लेटर से यहाँ पर बना हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म, तो इसमें आप 3 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 148। तो आप CA जी जो कैग होता है उसको आप रिलेट कर लीजिए 148 से 151 तक के बीच में जो आर्टिकल्स होते हैं वो CA जी कैग से रिलेटेड होते हैं। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अर्थात कैग है, इसको आप 151 आपने रिलेट किया क्योंकि आप कहेंगे CA जी 51 रुपये में काम नहीं करते, 151 रुपये में काम करते हैं। तो 151 उसके बाद CA जी 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें आप 3 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 148। तो आर्टिकल 148 से 151 तक CA जी के बारे में है। तो CA जी जो है वो भारत के संविधान के पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 जिसका कि नाम है द यूनियन। द यूनियन आपका आर्टिकल 52 से 151 तक है, उसी में 148 से 151 तक कैग के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग इंग्लिश में इसको हम लोग फाइनेंस कमीशन कह सकते हैं। तो वित्त आयोग के बारे में हम लोगों को भारतीय संविधान में, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिक से नहीं बनती है, जिनको आपको समझना ही पड़ता है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के भाग 12 में दिया हुआ है। भाग 12 का नाम है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। तो भाग 12 का जो नाम है वो है फाइनेंस प्रॉपर्टी
कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। यह जो भाग 12 है वो आर्टिकल 264 से 300A तक के बीच में पार्ट 12 को डिस्कस किया गया है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में भाग 12 में आता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बना पा रहा था मैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए कि फाइनेंस कमीशन भाग 12 में आता है और अनुच्छेद 280 से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकरण, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी आप कह सकते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो दो आर्टिकल हैं, आप याद कर लीजिए, 323A और 323B। इन्हीं दो आर्टिकल्स में ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। ट्रिब्यूनल्स जिनको हिंदी में हम लोग अधिकरण कहते हैं। तो अधिकरण आप याद कर लीजिए कि 323A और 323B में इनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको आप 148 से मैच करेंगे। जैसा ट्रिक से हम लोगों ने देखा कि CAG 51 रुपये में नहीं 151 रुपये में काम करेंगे। 3 आप माइनस कर दिए क्योंकि 3 लेटर से शॉर्ट फॉर्म बना था। तो 148 से 151 तक कैग के बारे में था, द यूनियन पार्ट 5 में। तो 148 हो गया। उसके बाद वित्त आयोग आप याद कर लीजिए, इसको समझिए, इसका ट्रिक नहीं बन रहा है। तो ये आर्टिकल 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपका आर्टिकल 323A और 323B। मैंने बताया कि ट्रिब्यूनल से जुड़े हैं, तो ये 323A में है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको कि हम लोग UPSC भी कहते हैं, यह आपका पार्ट 14 में है। जो ट्रिब्यूनल्स है वो आपका पार्ट 14A में है। ट्रिब्यूनल्स आपका पार्ट 14A में है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पर हम लोगों का संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात किया गया है वह पार्ट 14 में है। पार्ट 14 में UPSC के बारे में बात की गई, जैसा कि इसको हम लोग ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं। UPSC आप देख लीजिए, इसको U 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो आप 3 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जो लेटर है वो है P मतलब आप 5 कह लीजिए, UP मतलब 5, तो 3 का 5 गुना कर दीजिए 15। तो UPSC 315 में है। तो UPSC के बारे में हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के पार्ट 14 में बात की गई है। तो 315 में UPSC है। तो यहाँ पे 3 और 5 का थोड़ा ट्रिक हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर है और उसके बाद P है 5, तो 3 का 5 गुना 15। तो 3 और 5 यहाँ पे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसको यहाँ पर 315 में आप 3 और 5 को ऐड करके जोड़ दीजिए तो 323 आएगा। तो जो यहाँ पर पार्ट 14 है वह 315 से 323 तक के बीच में डील करता है, जो कि है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 14 डील करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। अगर UPSC के बारे में बात किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं UPSC 3 U मतलब 3 लेटर से बना हुआ है, उसके बाद P मतलब 5 गुना, 3 का 5 गुना 15। तो 315 में UPSC है, उसके बाद 315 से और इन दोनों को 3 और 5 को ऐड करके 323 तक, तो सर्विसेज अंडर द यूनियन और एंड द स्टेट के बीच में। अगर आपका किसी स्टेट के PSC के बारे में भी पूछेगा तो वो भी इन्हीं सब आर्टिकल्स के बीच में लाई करेगा, 315 से 323 के बीच में। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG 51 रुपये में काम नहीं करते, 151 रुपये में काम करते हैं। आप 3 माइनस किए तो 148 हुआ। तो A को हम लोगों ने 3 से मैच किया था, तो A3 केवल ऑप्शन A या B में है। तो अगर आपको केवल एक भी पता है, जो कि ट्रिक से हम लोगों ने देखा, तो आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास केवल 50-50 लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC को भी ट्रिक से देखा कि UP मतलब 3 लेटर और उसका 5 गुना 315, तो ये 315। तो उसके बाद D 1 में आएगा, तो D यहाँ पे भी 1 में है, दूसरे में भी 1 में है, तो आपको एक और मतलब देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिब्यूनल्स को देखा था कि ये UPSC के बारी है। तो 323
ए और 323 बी में ट्रिब्यूनल्स था। तो सी यहाँ पर 4 में है, तो यहाँ पर C4 केवल ऑप्शन ए में है। इस तरह हम लोगों का इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह विकल्प ए हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।